नमस्ते। तपस्या में कठिनाइयाँ। पहले तो ये हो कि तपस्या है क्या। तपस्या आँख मूंदने का नाम नहीं है। तपस्या इसका नाम नहीं है कि कितने घंटे में बैठा रहा ध्यान पर। किसका ध्यान कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तपस्या इसका नाम नहीं है कि मैंने अब 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, अभी मैं केवल 1 टाइम खाना खाता हूँ, एक रंगा कपड़ा पहनता हूँ, मैं यह नहीं करता, मैं वह नहीं करता। ये तपस्या नहीं है, ये ढोंग है, दिखावा है। सच तो ये है। एक बड़ी सुंदर श्री अरविंद रिनंसिएशन की जब बात करते हैं सिंथेसिस में, त्याग तपस्या से जुड़ा हुआ है इंटीमेटली। आप तपस्या कर नहीं सकते यदि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि त्याग क्या है? तपस्या की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? आप स्वयं हो, आपने अपने वो तपस्या है, सारी जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, चेतना के धागे इधर उधर बिखरे हुए, उनको बटोर करके उस एक लक्ष्य में डालना। और बिना त्याग के वो संभव ही नहीं है। लेकिन त्याग और सन्यास में अंतर है। सन्यास बाहर से हम नहीं करते, लेकिन अंदर में हमारा मन रमण कर रहा है। और जब कोई देख नहीं रहा होता, जैसा हम लोग सोचते हैं कि अभी कोई नहीं है, हम अकेले हैं, उस समय ये जो रमण करने वाला मन है वो बहुत सारे साधन हैं जिसमें वो उलझ जाता है। तो ये तपस्या नहीं, ये दिखावा है। श्री अरविंद कहते हैं कि देखो श्री राम जी, त्याग क्या होता है। तो जब जानकी का अपहरण हो जाता है तो ये वही नहीं कहते हैं ऐसे ही था, ये तो संसार, ये तो भगवान की माया है या लीला है। लीला भी वर्ड ऐसे लूजली यूज होता है ना, इंटरचेंजेबल विद माया। तो अच्छा ही हुआ, अब जो भी है, शायद मेरी नियति यही है, नियति को मान के मैं यहाँ पे सन्यास ले लूँ। बहुत सारे आश्रम हैं। श्री राम ऐसा नहीं करते हैं। श्री राम महात्यागी हैं, महातपस्वी हैं, और श्री राम युद्ध लड़ते हैं रावण के साथ। तो अब वो क्यों युद्ध लड़ते हैं? क्या वो केवल मेरी वाइफ किसी तरह मेरे पास आ जाए, ऐसे एक साधारण व्यक्ति सोचेगा? क्या ये केवल सिविलाइजेशनल वार है? नहीं। श्री राम इसलिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, इतना भीषण नरसंहार। श्री राम धर्मनिष्ठ है, वो धर्म को स्थापित करते हैं। तपस्या का केंद्र धर्म होता है, या यूं कहें कि तपस्या की विधि धर्म होती है और तपस्या का केंद्र ईश्वर होते हैं। कोई भी कार्य, बोलना, सुनना, उठना, बैठना, भोजन, आहार विहार, इसको जब हम भगवान को केंद्र में रखे करते हैं तो वो तपस्या बनने लगता है। और जब कोई भी कार्य, इंक्लूडिंग आश्रम के अंदर हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या हम आंख मूंद के बैठे हैं, जब हम बेसिकली स्व केंद्रित होते हैं, स्व इन द सेंस की ईगो सेंटर्ड होते हैं, तो वो तपस्या नहीं है। तो अब ये कैसे हम केंद्रित करें अपने आप को? वहां पे कठिनाई आती है। और मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली जीवन में रह के ये ज्यादा आसान होता है, कठिनाई कम होती है। श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, सिंथेसिस में बताते हैं कि एक सन्यासी को लगता है शुरू में कि उसके लिए आसान हो गया, कोई कठिनाई आपके सामने नहीं है। लेकिन जिस दिन वो जीवन से संपर्क में आता है, वो पिक्चर थी ना चित्रलेखा, तो उस दिन उसका पतन इस तरह से होता है। और एक व्यक्ति जो जीवन से संबंध रह के ये तपस्या करता है, श्री अरविंद कहते हैं कि he soon enters into the wide grand trunk road of yoga। इसीलिए वो कृष्ण जी को नहीं समझ पाते। तो और फिर आपको किसी चीज से हटने की, बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप केंद्र आपका भगवान है। अब इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे। तो क्या उदाहरण देते थे कि जो भारतवर्ष की महिलाएं एक समय में जब वो पानी भर के आती थी, तो एक के ऊपर एक पानी का घड़ा भी ऊपर रखा है, बच्चा भी आपके गोद में है, सखियों से बात भी हो रही है, लेकिन घड़ा नहीं गिरता था। एक दूसरा उदाहरण है माँ का।
नाना प्रकार के काम कर रही है, लेकिन बच्चे की छोटी सी भी पुकार उसको फट से सुनाई देती है। एक तीसरा उदाहरण है राजा जनक के दरबार में, कुछ कहते हैं नारद मुनि के साथ का, कि जब वो पूरे गांव शहर घूमते हैं लेकिन पानी या तेल से भरा हुआ है कि एक बूंद इसकी गिरी, तेल ही होगा, पानी तो गिर ही जाएगा, तेल थोड़ा डेंस होता है, तेल की एक बूंद गिर गई तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। पूरा शहर घूमते हैं। तो वास्तव में एक आंतरिक अवस्था है ताप। ताप क्या होता है? कंसेंट्रेटेड एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल एंडेवर। शेरविन तपस्या को ऐसे डिफाइन करते हैं। हर चीज में ईश्वरत्व है, हर चीज में आध्यात्मिक सत्य है, और उस पर फोकस करना। बात वही आ गई, जब किसी से प्रेम करते हो, माँ ने कहा भी है तपस्या ऑफ लव, और उसको ऐसे डिफाइन करती है माँ, ये कहती है फॉर ऑल योर एक्सपेक्टेशन यू विल टर्न ओनली टू द डिवाइन। इससे मुझे ये मिलेगा, नहीं मिला, देखो मेरा जीवन कटी पतंग है, ये सब तो उड़ता वाली बात है। एक्सपेक्ट ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली विद ए कैपिटल ONLY फ्रॉम द डिवाइन एंड डिवाइन अलोन। बट when you give freely as a flower breathes and gives। तो आपका तो कांस्टेंट चैनल खुला हुआ है, तपस्या होगी ना प्रेम की। आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, और आप एक यूनिवर्सल लव जिसको ब्रीथ करते हो। आज तुम्हारे मन में भी एक प्रश्न था इस तरह का, तो क्या होगा? आप प्रेम के एक रिजर्वायर बनते चले जाओगे। उसी प्रकार से प्रकाश के साथ है, आप एक चैनल बनते हो कि प्रकाश फ्लो कर। आप इस हिसाब से नहीं कि मैं, कई लोग है ना कोर्स कर रहे हैं, स्पेशल लोगों को चुन करके आप पैसे लेके दे रहे हो, ये सब आपको भगवान ने पैसे लेके क्या प्रकाश दिया है? क्या ज्ञान देने के पहले उन्होंने पूछा तेरी इनकम कितनी है, इतने डॉलर दे? नहीं, आप खुले हो तो आपके अंदर चाह है, यू हैव द एस्पिरेशन फॉर नॉलेज एंड नॉलेज पोर्स, शेयर इट विद ऑल। सेम विद द लाइफ एनर्जी। आप भगवान की सेवा करोगे तो आपको रस, डिलाइट वहां से मिल रहा है। तो आप जॉब कर रहे हो, वहां रे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, लोग पूछते हैं कई बार, फिर हम तो माता जी की तरफ बहुत मुड़े हुए हैं, तो लेकिन मेरे ऑफिस में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो मैं तो कभी कभी पैराडॉक्सिकल रिप्लाई देता हूँ, इसीलिए नहीं हुआ मां ने तुम्हारे संकल्प को सीरियसली लिया हुआ है। मतलब आप फिर भी वहां से ढूंढ रहे हो। आपके पास अक्षय, क्या बोलो, हीरा भी बोलना कम पड़ता है, कोई उपमा काम नहीं करती है जो भगवान देते हैं। पर आप पृथ्वी की उपमा जो आपको मतलब अनगिनत हीरों का भंडार जिन्होंने खोला हुआ है, आप वहां जाके प्रमोशन ढूंढ रहे हो, पे रेज ढूंढ रहे हो। क्यों ढूंढ रहे हो? यही तो तपस्या है कि वहां पे जो मैं बैठा हूं, काम कर रहा हूं, चाहे वो डिपार्टमेंट का एक जगह हो जहां लोग आपको 10 बातें बोल रहे हो, या आप बाहर काम कर रहे हो, आप एक क्लरिकल जॉब है, आप बैठे हो कुर्सी पर, या आपको कोई बड़ा मैकेनिकल काम दिया गया है, या आप एक डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? किस ध्येय से काम कर रहे हो? प्रमोशन और पैसे के लिए? देन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, एज सिंपल एज दैट। इट मे साउंड हार्श बट दैट इज द रियलिटी। इवन इन आश्रम, अगर आपकी निगाह इस पर एक कुर्सी खाली होगी, मैं हेड बनूंगा, फॉरगेट अबाउट इट। फर्क ये कि आश्रम में इतना इंटेंस प्रेशर है रूपांतरण का कि आप ज्यादा दिन ये थॉट लेके नहीं जी सकते हो। तो हाँ, फ्रीडम दी गई है, आप जो भी करो इसके साथ, लेकिन आप बाहर काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप इस भाव से कि यही मेरे लिए सेवा का मार्ग बन जाए, तो तपस्या बन जाती है, कर्म की तपस्या बन जाती है। वाणी की तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी से हम अपनी ऊर्जा फेंकते हैं। I feel it's one of the most important तपस्यास, which is most neglected। व्यर्थ की बात है। कभी कभी तो बहुत आश्चर्य होता है, अब हम सब जानते हैं कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इन चीज़ों से। अच्छा, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बहू क्या कर रही है, वो कहाँ है, अच्छा कहाँ सेटल है, अब आप इससे क्या है ये मतलब हाँ, अच्छा उनको भी कोई फर्क नहीं है, उनको समझ नहीं है कि क्या बात करे, तो वो भी करुणा भी आती है कि भाई अब उनके जीवन में यही है। अब वो अपेक्षा करते हैं कि आप भी पूछो कि आपका बेटा कहाँ है अब मुझे तो याद ही नहीं है कि इसका बेटा, कौन बेटा है भी कि नहीं, नाम वाम कुछ याद नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप एम्यूज्ड फील करते हो, मुस्कुरा देते हो,
या अगर संभव है तो आप कोई दूसरा तार छेड़ देते हो। पर ये गॉसिप की जो टेंडेंसी है, मीनिंगलेस बातों की, व्यर्थ की चीजें, वो जो चीज है वो एक ऊर्जा का ह्रास है, व्यर्थ की क्रियाएं। इसका मतलब तन के नहीं बैठना, आज से मैं हंसूंगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हंसी एक डिवाइन का मृदुहास भी है, लेकिन ये जो टेंडेंसी है कि जस्ट टू वेस्ट टाइम थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ गॉसिप। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो फोन पे बिना जाने किसी को, बिना टॉपिक के आधे घंटे बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो नेचुरली देन फॉरगेट अबाउट तपस्या, तपस्या ऑफ स्पीच, तपस्या ऑफ वर्क, तपस्या ऑफ लव, तपस्या ऑफ ब्यूटी। इसको बहुत महत्व दिया है। हर एक जेस्चर पोस्चर में अनकॉन्शियसली हम जीवन जीते हैं, अगर उसमें हम कॉन्शियसली करें हर चीज को। आई हैव सीन पीपल, श्री अरविंद की बुक रखी है, उसके ऊपर उन्हें कुछ और रख दिया, उसके ऊपर कुछ और रख दिया। कॉन्शियस तो हो, ये तो अनृत है ना। दिस नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। कुछ भी कैसे भी, अब ठीक है आप बैचलर हो, आपने सामान को नहीं सहेज पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस डिसऑर्डर में भी ऐसे नहीं है कि आपने श्री अरविंद की कोई फोटो कहीं रखी है, बुक कहीं फेंक रखी है। नॉट दैट वे। यू मे नॉट बी एबल टू ऑलवेज अरेंज योर हाउस इन द वे यू वुड लव टू अरेंज इट। पर केवल घर की बात नहीं है, ब्यूटी ऑफ जेस्चर्स। जेस्चर होते हैं ना आपके, मीननेस ऑफ जेस्चर। आप केवल अपना सोच रहे हो, अपना फायदा सोच रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो दिमाग में। तपस्या ब्यूटी इज ऑल दिस, ऑल एनकम्पासिंग। तो ये तपस्या है। इसमें ऑब्स्टेकल क्या है? एक ही है ऑब्स्टेकल, जिसको बोलते हैं आत्मनेव आत्मनो बंधो आत्मे रिपुरात्मना। आवर ईगो सेल्फ इज द एनिमी, देयर इज नोबडी एल्स आउटसाइड। और इस ईगो की सेना में जो है बहुत सारी कामनाएं, डिजायर्स, ये तपस्या भंग करते हैं। कामनाएं पैशंस के रूप में, जो बहुत पैशनेट नेचर होते हैं उसमें वो बहुत तीव्र रूप से निकलती है। पर उसे डरना नहीं, घबराना नहीं है, दे विल कम। वहीं पर हमको सीखना है कैसे इसको ट्रेन करना है, रिफाइन करना है, मोड़ना है। बड़ा मजा आता है एक समय के बाद। आई डोंट नो वेदर you've seen people surf the ocean. कितना मजा आता है ना देख के कि अरे कैसे ये उस समुद्र के ऊपर निकल जाते हैं सर्फ करने। यही तो तपस्या है। तपस्या इज नॉट शनिंग द ओशन बिकॉज ऑफ फियर। माता जी के कहती हैं कि हम लोग, बिकॉज यू हैव द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यू डोंट डू एनीथिंग। बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ रिलेशनशिप, यू डोंट मीट पीपल। बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मनी, यू थ्रो अवे मनी। माँ एक जगह दिखती हैं, so that you become poor। तो ये जो फियर है, ये नहीं है तपस्या। shrinking from life, that is not तपस्या। तपस्या is living life fully but in the truest, divinest, highest sense, जो ज्यादा कठिन है। श्रिंक करना आसान है। जीवन में कोई भी एक घटना हो जाती है, आदमी श्रिंक करता है। तो माँ कहती है बिकॉज तुम एरर हो जाएगा, इसलिए तो ये पथ नहीं है। ये उनके वॉल्यूम 11 में है, बट डिटेल में। माँ कहती है अगर भगवान निर्वाण चाहते तो निर्वाण ही रखते। तो ये जो हम मान के चलते कठिनाई, ये क्या होती है ना, ईगो का एक अपना आइडिया है परफेक्शन का। माँ ये भी कहती है कि वी हैव आवर आइडिया ऑफ परफेक्शन विच इज लाइक वर्चूज। और वो कहती है कि जो बड़े वर्चुओसिटी को परफेक्शन समझते हैं, वो अल्टीमेटली पूरे संसार को नेगेट कर देते हैं। ये भी एक हम लोगों की समस्या होती है। तपस्या इज नॉट इक्विवेलेंट टू वर्चू। वर्चूज की जगह है, एक टाइम है इवोल्यूशन का जब, लेकिन हम किसको वर्चू समझते हैं? क्या कर्ण वाज ए वर्चुअस पर्सन? मोटिव क्या था उसका? खत्म हो गई बात। वाज कृष्णा नॉट ए वर्चुअस पर्सन? एज भूरी शवा कहता था कि नहीं वर्चुअस नहीं है। नो, ही डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो समझा ही नहीं। वर्चू एंड नहीं है अपने आप में, वो एक मीन्स है टू फुलफिल द धर्मा, टू फुलफिल द डिवाइन गोल। तो फोकस देखो श्री कृष्ण कैसे फोकस्ड है। वो ये भी नहीं बॉदर कर रहे कि मुझे लोग कहेंगे बाद में। आज भूरी शवा कह रहा है, बाद में बहुत सारे भूरी शवा आएंगे। उसका तो बाँह काट दिया था
श्री कृष्ण नहीं, आई एम फॉरगेटिंग हु हैड डन दिस, दोनों साथ की है अर्जुन ने, हाँ। तो लेकिन बाद में जो आएंगे वो कहेंगे, श्री कृष्ण जानते हैं, वो अपनी फिगर पेंट करके गांधी जी जैसे देखो हम तो नॉन वायलेंट, दैट्स नॉट व्हाट इज कॉल्ड तपस्या कि आई एम डूइंग माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अरे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दूसरों के बारे में तो सोचो, उनके अंदर क्या गुजर रही होगी, मतलब इज अ मोस्ट फूलिश थिंग एंड पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एक्सपेरिमेंट, अच्छा ठीक है आपने किया, लेकिन दूसरे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं उनको आपने अनविटिंग या विलिंग पार्टनर्स बनाया, उनकी तो सोचो। आई मीन इट्स वन थिंग फॉर एन ओल्ड मैन टू डू दिस, and another thing for a young girl to be with and stifle her आपने किसी की नेचुरल ग्रोथ को एकदम डिस्टॉर्ट डाइवर्ट कर दिया। तो तपस्या ये सब ऑल एनकम्पासिंग है। तपस्या नेगेट करने का नाम नहीं है जो हम लोग समझते हैं, तपस्या कंसंट्रेट करने का नाम है। हमारी सारी ऊर्जा भगवान में कंसंट्रेट हो, संसार के थ्रू, संसार के परे, संसार में भी और व्यक्ति में भी, स्वयं में भी और सृष्टि में भी और सृष्टि के परे भी। और वो कठिन कार्य है, लेकिन सृष्टि तो बनी इसीलिए है, सृष्टि तो नेगेट करने के लिए नहीं बनी। तो वो बड़े तपस्वी थे, वो छोड़ के चले गए। छोटी सी स्टोरी के साथ एंड रियल लाइफ। एक बार किसी ने मुझे एक आश्रम में कहा, एक आश्रम में कहीं कोई आया, बोला हमने तो सब छोड़ छाड़ के हम आ गए। तो मैंने ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, विवेकानंद जी वाली थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या छोड़ के आ गया? आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अम्यूज्ड इन सच सिचुएशंस। तो उन्होंने कहा कि हम शादीशुदा थे, हमारी 6 बेटियां थी, सब हम छोड़ के आ गए। मैंने कहा अच्छा, तो आश्रम में आप हैं, तपस्या आपकी वाइफ कर रही है। ही डिडंट गेट द जोक एंड थैंक्स। मैंने कहा तपस्या तो आपकी वाइफ कर रही है, साधना। तपस्या इज नेवर एन इजी वे आउट। You are all looking for easy way out. Divine is a strenuous conquest. That's why माने कहा है truth is a hard and strenuous conquest. बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट करेगा। फिलंथ्रॉपी का आइडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आइडिया ऑफ हेल्पिंग अदर्स, मैं दूसरों को हेल्प करूं, गुरु बन जाऊं, ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसका लोग दूसरा वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें गुरु बनने का खतरा है, therefore I will not do anything. No, this is called Shurasiddhara. You are walking on that path. ये आपको देखना है कि अगर लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत बड़े हो, तो कहीं आप सिर में मत ले लो। ये हुआ है, यहां पे भी हुआ है। 2 एग्जाम्पल बताता हूं यहां के। ओके, नाम नहीं लूंगा। एक जिनको माने अपने बहुत सारे रहस्य उद्घाटित किए, जो आज हम सब जानते हैं, वो 13 वॉल्यूम्स में हैं। अब उन्होंने ही कि माँ ने मुझे चुना। आप जगह जगह देखेंगे किताब में, ऊपर माँ, नीचे मैं, है ना। अब आप सोचिए माँ ने क्यों चुना था। आपको पता है ये ओरिजिनली ये स्टोरी क्या है? क्योंकि इनकी फ्रेंच बहुत अच्छी थी, सटल न्यूएंसेस समझ पा रहे थे। क्योंकि एक बार माँ ने, वो स्टोरी एक्चुअल है कि एक बार जब माँ कोई चीज समझाना चाह रही थी, तो जो बाकी लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि अब फ्रेंच अपने आप में उसकी न्यूएंसेस, तो एक डेवलप्ड इंटेलेक्ट जिसकी लैंग्वेज इस तरह की है, जो हम विदाउट ए डाउट द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन इज अमेजिंग। तो उसने उस चीज को इमीडिएटली पकड़ लिया। हाँ, अब ये तो चुना, अच्छी बात है, वेरी नाइस। लेकिन ये सिर में चला गया कि मैं ही हूं बस, बाकी सारे तो दे आर वेस्टिंग टाइम। उन्होंने आश्रम का रिसोर्सेज वेस्ट किया, तो किसी को नहीं छोड़ा एक्चुअली। इवन इनकी प्रशंसा की है ना, ऐसे कि वो तो उनके सर्वेंट थे, विच इज फाइन टू बी ए सर्वेंट ऑफ गॉड, बट दैट्स नॉट हाउ यू एड्रेस चंपक लाल जी। इनकॉम्प्रिहेंडिंग डिवोटीज, दैट्स राइट। वूली थिंकिंग, तो नाम भी नहीं ले सकता जिसके बारे में लिखा गया, वूली। वहीं दूसरी ओर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनके वही कंट्रास्ट इनकी एक और साधक से बिल्कुल, दे वर एट क्रॉस टू ईच अदर। पर दूसरे साधक का मैं नाम ले सकता हूं, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, और वह है प्रणब दा।
ये सब बोलते थे, उन पर कोई असर नहीं। लोगों से पूछते थे, दादा ने कुछ कहा नहीं। एक बात दादा रिवील करते हैं, ये एक्चुअली आई एम टेलिंग यू समथिंग लाइक फर्स्ट हैंड। कहते यदि मैं किसी को दिखाता कि वो सब जो माँ ने मुझे दिया है, लिख करके दिया है और कहा है, अगर मैं एनकरेज करता ये चीजें तो समुद्र तक लाइन लग जाती डिवोटीज की पांव छूने के लिए। It's a fact. Imagine what she has written. Of course, it is to be seen in a very profound sense. You lead us and we'll walk. So many things he has said, because material nature को transform करने की जो possibility है उसको लेकर के आए। देखिए वो कहते भी हैं, you could have been an intellectual and all that, but you deliberately didn't want that. You took up the most challenging work, material nature with the possibility of being psychicized, उनके बारे में लिखा। तो मेटेरियल नेचर है तो उसका वो भी पार्ट है, और वही पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग साइकिसाइज्ड। तो अब ये उन्होंने नहीं बताया, वो चाहते तो रियली। लोग कहते हैं उनकी कूटनी थी, अब ये तो कोई भी होता है महामानव, उसके 10 लोग आसपास होते हैं, वो एक अलग बात है। बट ही नेवर एनकरेज्ड और एंटरटेन्ड इट। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? हाउ ब्यूटिफुली व्हेन ही पास्ड अवे ही हैड मेड इट वेरी क्लियर, नो चौथा दिन, 10वां दिन, मेमोरियल, नथिंग। That's it. So ये जो चीज है, जो तपस्या की बात हो रही है, कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है तपस्वी का अहंकार, साधक का अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। इट इज द मोस्ट डेंजरस एंड डिफिकल्ट थिंग। आप देखो कैसे लोग क्रोधित हो जाते हैं, इवन गुरुज एंड ऑल दैट। वहां श्री अरविंद का एग्जाम्पल ले लो, क्या नहीं बोल रहे, मतलब आश्चर्य होता है। ये इनको लिख के ऐसी चिट्ठी कि आपकी अंग्रेजी में ये चीज गलत हो सकती है, मुझे लगता है कि ये इमेज अप्रोप्रिएट नहीं है, फला फला ने। श्री अरविंद इतनी विनम्रता के साथ माने कही 2 चीजें श्री अरविंद की, एक उदाहरण है, एक ह्यूमिलिटी, दूसरी करुणा। ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि जो उस हाइट पर है वो जब ऐसे कहते हैं, हाँ तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन अब वो समझा रहे हैं पत्र में, कहते हैं ये वाला सजेशन अगर मैं स्वीकार कर भी लूं तो ये पूरा सजेशन। अंत में वो डिसाइपल लिखते हैं कि मैंने ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछे थे कि मैं श्री अरविंद को चैलेंज कर रहा था, मैंने इसलिए क्योंकि बाहर के लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकते हैं। बट लुक एट हिम पेशेंटली, एक ही प्रश्न को बार बार लोग पूछ रहे हैं अलग अलग एंगल से। लुक एट श्री अरविंद को। और वहीं हमने तुमको बता दिया है, पढ़ लो वहां, ये जो चीज है, दिस इज तपस्या। तपस्या का अगेन जैसे प्रेम की बात हुई, सिंगुलर एग्जाम्पल है श्री अरविंद एंड द मदर। हर चीज में माइंड एंगेज रही, कितने सारे संसार के साथ, लोगों के साथ अनेकों अनेकों प्रकार के संबंध, फ्रॉम द पर्सनल इन हर ओन लाइफ देखा जाएगा, मैरिड, हैड ए चाइल्ड, एंड टू दिस विश्व विराट, पूरे विश्व को जिन्होंने अपना लिया, संतान बना के अपनी, हर तरह के लोग सब उन पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू कैन डू दैट बिकॉज वहां की चेतना, पर आई एम जस्ट सेइंग कि उस सब के बाद भी उनकी फोकस क्या है? केवल एक। जब उनसे पूछा गया, दिलीप कुमार रॉय कोई समस्या हो रही थी ना, तो वो कहती हैं, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवरसेल्व्स, वी आर नॉट हियर to please others, we are here only to please Shri Aurobindo. I came to India because of Shri Aurobindo. I lived here because of Shri Aurobindo, to do his work, and if I continue to be here, it is to serve him. बड़ा सुंदर। अब देखिए ये होती तपस्या। हर चीज के बावजूद सारी बिल्डिंग्स उनके नाम से आ गई ऑटोमेटिकली। फ्रेंच इंडिया थी तो उस समय, तो जब श्री अरविंद की फिजिकल विड्रॉल उस समय आंद्रे को चिट्ठी लिखती है, नहीं उसके पहले करते हैं, बिफोर दैट, तो लिखती है चिट्ठी में कि वी हैव दीज मेनी हाउसेस, दिस, इतनी गायें हमारे पास, बुलक हैं। फिर उसके बाद कहती हैं कि दो दीज थिंग्स आर इन माय नेम बट यू नो दैट दे आर ऑल, दे बिलोंग टू श्री अरविंदो। आई नो यू अंडरस्टैंड बट स्टिल जस्ट इन केस। देखिए हेरिडिटी वाइज इट कैन गो टू हिम।
हाउ शी हैज क्लैरिफाइड। ये तपस्या है। सब कुछ है, आपका कुछ भी नहीं। ये है त्याग। मतलब त्याग जिसको हम समझते हैं वो सन्यासी जी लंगोट पहन के घूम रहे हैं, दिखावा है। एंड इट्स नॉट हेल्दी बिसाइड्स, इट्स अनसिविल इफ यू आस्क मी। उस तो लंगोट भी उतार देते हैं। अरे अपना नहीं सोचिए, औरों का तो सोचिए। लंगोट उतारिए बाय ऑल मीन्स, देन स्टे इन योर ओन रूम बाय ऑल मीन्स। पर यहाँ देखो माता जी का रूम नहीं था 1954 तक। क्यों नहीं था? अब उनको वो श्री अरविंद की सेवा, श्री अरविंद वहां पर है, कोई चीज किसी तरह की रिक्वायरमेंट हो। और फिर द्युमन भाई के बहुत इंसिस्ट करने पर ऊपर उन्होंने रूम बनाया। दैट इज कॉल्ड तपस्या। तपस्या संसार से भागना, जीवन को छोड़ना, इसका नाम नहीं है। तपस्या है अपने अहंकार को छोड़ना, संसार में भी भगवान को ढूंढना और उनसे जुड़ना, और अपनी कामनाओं की कटाई छटाई करते करते अल्टीमेटली जो रिफाइन हो सकती है प्योरीफाई करो। जो क्रूड है उनको रिफाइन करो, और जो जिनमें कोई चांस नहीं है और जिसको ड्रॉप करनी है, जैसे क्रूएल्टी है, नैरोनेस है, जेलसी, इसमें क्या रिफाइन करोगे? आप केवल प्रेम को शुद्ध कर सकते हो। अशुद्धियों को हटाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पर प्रेम को रखो, पर इन अशुद्धियों को हटाओ। यही तपस्या है, और ये इंसान के अंदर होती है। इसका कोई साक्षी नहीं होता सिवाय आपके, सिवाय भगवान के। आप भी नहीं साक्षी होती हो, क्योंकि कई बार हमारे अंदर जो हिडन मोटिव्स होते हैं, जब कभी आप कैच करते हो, आप देखते हो उनको, बट जो भगवान है वो सर्वसाक्षी है। बाहर मैन कैन नॉट सी, एंड इट इज बेटर दैट मैन कैन नॉट सी एंड मैन डज नॉट सी।